हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिडॉग। तो अभी तक हमने क्या क्या देख चुके हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देख चुके हैं, बॉयल्स लॉ देख चुके हैं, चार्ल्स लॉ देख चुके हैं और एवोगैड्रो गे-लुसेक लॉ, ये सब कंप्लीट हो चुका है। इन वीडियोस का लिंक आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, मतलब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या था, आज हम पढ़ेंगे आइडियल गैस, उसकी इक्वेशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कंबाइंड गैस लॉ और देन हम पढ़ेंगे पार्शियल प्रेशर, ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये चार चीज़ें हमने आज कंप्लीट करनी है। तो आइडियल गैस होती क्या है, एक जनरल ओवरव्यू के टाइप में। आइडियल गैस इज दैट गैस जो कि ऑबे करती है सभी गैस लॉज को, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ। इन सबको क्या करती है, ओबे करती है एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करती है, ये इन गैस लॉज को क्या करती है, ओबे करती है। अभी मेरे पास ना एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अभी पहले बनता कैसे है आइडियल गैस इक्वेशन, वो भी देखेंगे कि कैसे इन लॉज को, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ को कंबाइन करने के बाद हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन आती है। और आर क्या होता है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो क्या होता है ये भी इस वीडियो में ही पता चलेगा। कंबाइंड गैस लॉ मतलब सभी गैस लॉज को कंबाइन कर दिया और हमें पता चला कि अगर हमने प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन तीनों चीज़ों को, तीनों पैरामीटर्स को चेंज किया है, तीनों वेरिएबल्स हैं आपने, अगर इनको चेंज किया है तो हम फिफ्थ वेरिएबल या सिक्स्थ वेरिएबल कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। मान लो हमारे पास P1 है, V1 है और T1 है, इससे हमने चेंज किया P2, V2 और T2। हमारे पास 5 वेरिएबल है इनमें से और छठा वेरिएबल आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप कौन सा यूज कर सकते हो लॉ, दैट इज कंबाइंड गैस लॉ कर सकते हो। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब कि मान लो हमने दो अलग अलग गैस ली, ए और गैस बी, ठीक है। इन दोनों का कुछ ना कुछ पार्शियल प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ अपना प्रेशर होगा। जब इनको हमने कंबाइन किया तो इनका प्रेशर कुछ ना कुछ कम होगा, या मतलब टोटल प्रेशर किसकी वजह से होगा, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर की वजह से, इन दोनों के पार्शियल प्रेशर की वजह से। क्योंकि मान लो एक ज्यादा वोलेटाइल है तो वो बहुत ज्यादा प्रेशर देगा टोटल प्रेशर में, और एक बहुत कम वोलेटाइल है तो वो पहले वाले से क्या देगा, कम प्रेशर देगा इन टोटल वेपर प्रेशर। तो क्लियर हो रही है ये चीज कि हमारे पास प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर क्या होगा, दोनों गैसेस का सम टोटल होगा कि क्या होगा, PA प्लस PB, ठीक है। मतलब अगर ए गैस लेते हैं और बी गैस लेते हैं, इनको क्या करते हो, कंबाइन करते हो, इनको एक ही बक्से में डाल देते हो, तो टोटल प्रेशर किसके इक्वल आएगा, प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी, इनके इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करनी है विद न्यूमेरिकल्स आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। लास्ट वीडियो में ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रही थी कि एसटीपी का मतलब क्या होता है। एसटीपी में ना 2 यूनिट होते हैं, ठीक है। जैसे कि कई बार हम 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है, 1 एटमॉस्फेयर, और 273 केल्विन टेम्परेचर ले लेते हैं, ठीक है। 273.15 कर दो, जस्ट 0 डिग्री सेल्सियस कर दो, तब हमारा क्या होता है, ये एसटीपी का टेम्परेचर होता है। तो इसमें जो हमारे पास वॉल्यूम आता है दैट इज 2.414 लीटर, ठीक है। मोलर वॉल्यूम बोल देते हैं, लीटर पर मोल आता है। और अगर मैंने एटमॉस्फेयर ले लिया 1 बार और टेम्परेचर कितना ले लिया, 273 केल्विन टेम्परेचर ले लिया, तब मेरे पास जो वॉल्यूम आता है वो आता है 22.71 लीटर पर मोल, ये आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एसटीपी पे अगर हम एटमॉस्फेयर यूज़ कर रहे हैं तो इतना, और बार यूज़ कर रहे हैं तो इतना मोलर वॉल्यूम आता है। मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको आइडियल गैस के बारे में बताया था। आइडियल गैस वो गैस होती है जो ओबे करती है ऑल गैस लॉज, ओबे ऑल गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या करती है, ओबे करती है गैस लॉज को। कि क्या थे गैस लो, कि प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर कम होगा, ठीक है। और आपका ये बॉयल्स था, चार्ल्स था, वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। सॉरी, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ करेगा।
और प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, गेल-ल्यूसेक लॉ था। और अगर आपने किया एवोगैड्रो लॉ में क्या था, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स जैसे इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब ना हमारे पास क्या है, आइडियल गैस हो गई। एक ना आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो कैसे बनती है, मान लो मेरे पास ये तीनों लॉज हैं। बॉयल्स लॉ क्या होता है, वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स्ड मास, और टेम्परेचर भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड मास और प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चार्ल्स लॉ हो गया। फिर एक आता है एवोगैड्रोज लॉ। इससे आपके चारों के चारों वेरिएबल आ जाते हैं, तो आपको ज़रूरत नहीं है कि गेल-ल्यूसेक लॉ इतना लो। वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, फिक्स्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अब ना आप क्या करो, इन तीनों को क्या कर दो, कंबाइन कर दो। कैसे, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर मैंने इन इक्वेशन को सबको इकट्ठा करके लिखा 1 2 3, तो NT डिवाइड बाई P हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के ना एक कांस्टेंट आता है, दैट इज R। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट ही रहती है। बताऊंगी कितनी होगी। अगर मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो मेरे पास इज इक्वल टू का साइन आएगा, और R N और T डिवाइड बाय P। ठीक है, तो P अगर मैं उधर ले जाती हूँ, PV इज इक्वल टू NRT। दिस इज क्या होती है, ये आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, अब ना हमारे देखो आर के यूनिट्स हो सकते हैं। आर को अगर मैंने लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, रीअरेंज करके, PV डिवाइड बाई NT इज इक्वल टू R। ठीक है, अब तक जो भी कांस्टेंट पढ़ा उसमें आपने क्या किया था, अलग अलग वैल्यू नहीं थी, बस आप यूनिट्स को चेंज कर देते थे। यहाँ पे ना आर की वैल्यू किस किस यूनिट पे डिपेंड करती है, प्रेशर पे, वॉल्यूम पे, मतलब किस किस वेरिएबल के यूनिट पे डिपेंड करती है, वो होती है प्रेशर, और वॉल्यूम के यूनिट्स पे डिपेंड करती है। मान लो मैंने प्रेशर ले लिया एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम ले लिया लीटर में, तो आर की यूनिट हो जाएगी 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि आपका टेम्परेचर क्या है नीचे, तो केल्विन ही होता है मोस्टली, पर केल्विन पर मोल। मोल की यूनिट क्या हो गई, मोल। आर की जो मेनली यूज होती है वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। एक और होती है यूनिट यूज 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। चौथी यूनिट 0.0831 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। ये वाली आपको चारों यूनिट्स तो एटलीस्ट पूरे टिप्स पे होनी चाहिए, ताकि आपको क्या करे, सारे की सारी वैल्यूज याद होने के बाद न्यूमेरिकल में इजीली पुट कर सको। PV इज इक्वल टू NRT पे मेनली क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप छोड़ के नहीं जा सकते। फिर आपका आता है कंबाइन गैस लो। अब देखो मेरे पास आ गया PV बाय T इज इक्वल टू NR आ गया। ये क्या है, दोनों के दोनों कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो अगर मान लो किसी टाइम पे मैंने तीनों चीज़ें क्या कर दी, चेंज कर दी, प्रेशर को P1 से P2 में चेंज कर दिया, वॉल्यूम को V1 से V2 में चेंज कर दिया, और टेम्परेचर को T1 से T2 में चेंज कर दिया, तो आपको क्या करना है, दो अलग अलग इक्वेशन बनेंगी, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू NR एंड P2 V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू NR। ठीक है, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, इनको क्या कर सकते हो, एक साथ लिख सकते हो, P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ठीक है, यही होता है आपका कंबाइन गैस लो इक्वेशन। ठीक है, कंबाइन गैस लो इक्वेशन मतलब आपने सभी के सभी गैस लॉस को कंबाइन कर दिया, और उसमें आपने क्या किया, वॉल्यूम को क्या कर दिया, मतलब फिक्स्ड मास ले लिया, और सारे के सारे वेरिएबल्स को क्या किया, चेंज किया। जैसे प्रेशर को P1 से P2, वॉल्यूम को V1 से V2, और टेम्परेचर को T1 से T2। अब मैंने आपको बोल दिया, मैं आपको दे देती हूँ प्रेशर, दे देती हूँ P1, दे देती हूँ V1, दे देती हूँ, और T1 दे देती हूँ, P2 V2 ये दे देती हूँ, तो आप क्या निकाल सकते हो,
T2 निकाल सकते हो। तो आपको इससे क्लियर होगा कि हाँ कंबाइंड गैस लो लगेगा। आपको अगर तीनों वेरिएबल्स दे दिए जाए ना और टेम्परेचर पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो बाय विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड गैस लो। ठीक है, तो अब हमारा अगला टॉपिक जो आता है दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, पार्शियल प्रेशर नाम से समझ आता है कि आपकी दो गैसेस जब कंबाइन होती हैं तो क्या होता है, कमी आती है किसी के प्रेशर में, मतलब वेपर्स बनने में क्या होती है, कमी आती है गैस के प्रेशर। अच्छा, एक मैंने आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता क्यों है भाई, क्योंकि ऊपर क्या है, स्ट्रेटोस्फीयर में बहुत सारी गैसेस है। गैसेस क्या करती हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ क्या करती है, अपनी फोर्स लगाती हैं। तो वही आपका प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, कुछ यूनिट एरिया पे फोर्स लगाना है इस प्रेशर, तो फोर्स ही तो लगा रही है ऊपर की गैसेस। तो ये क्या है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब पार्शियल प्रेशर, मान लो आपके पास एक बॉक्स है जिसमें ए गैस फिल हुई है। ठीक है, उसका प्रेशर है PA, मान लेते हैं 0.30 एटमॉस्फेयर है इसका प्रेशर अलग से। फिर हमारे पास दूसरी गैस है PB या B। ठीक है, उसका प्रेशर क्या आ जाएगा, 0.40 लगा लेते हैं। और इन दोनों गैसेस को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं एक तीसरे बॉक्स में। ठीक है, और वॉल्यूम को क्या करना है, हमने फिक्स रखना है, वॉल्यूम को फिक्स रख रहे हैं, फिक्स। ठीक है, और ये जो गैसेस है ना, गैसेस, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज नॉन रिएक्टिंग गैसेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, जो रिएक्ट ना करे। अगर रिएक्ट कर गई तो मोल्स में डिफर कर जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए। तो डाल्टन ने क्या बोला कि टोटल प्रेशर is equal to sum of the partial pressure of the non reacting gases। ठीक है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस एट दैट टेम्परेचर। ठीक है, PA प्लस PB कैसे होगा, 0.30 प्लस 0.40 P टोटल। अब ना जो आपको एक चीज़ बताते हैं, अभी देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, आइडियल गैस इक्वेशन भी थी कुछ, क्या थी, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो प्रेशर को आप कैसे इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट के लिख सकते हो, NRT बाय V। ठीक है, तो मेरे पास मान लो एक गैस है ए गैस के लिए PA लिख सकती हूँ, PA इज इक्वल टू NaRT बाय V। ठीक है, गैस B के लिए क्या लिख सकती हूँ, NB डिवाइड RT बाय V, क्योंकि हमारा वॉल्यूम तो हमने क्या लिया है, कांस्टेंट लिया है। ठीक है, गैस B के लिए प्रेशर PB। अब मेरे पास टोटल प्रेशर, टोटल गैस प्रेशर मान लो वो क्या होगा, P टोटल। अब मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया, टेम्परेचर कांस्टेंट लिया है, तो सिर्फ किस में वेरिएशन आएगा, नंबर ऑफ मोल्स में, Na प्लस NB RT बाय V। ठीक है, ये हो गया। अब ना एक काम करते हैं, इसको मैं वैल्यू 1 दे देती हूँ, इसको 2, इसको 3, और करते हैं PA बाय PT, मतलब कि 1 डिवाइड बाय 3 करते हैं पहले, डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, NaRT बाय V, और इसके लिए क्या था, Na प्लस NB RT बाय V। ठीक है, RT बाय V कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, Na अपॉन Na प्लस NB। एक चीज़ ध्यान रखना कि आपके पास XA जो होता है वो हो जाएगा Na, ये होता है मोल फ्रैक्शन, ये होता है मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका निकालना होता है डिवाइड बाय टोटल। तो मैंने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन है ना, तो मोल ऑफ A को ऊपर रखा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB, क्योंकि मैंने 2 गैस लिया, अगर 3 गैस ली होती तो प्लस NC। ठीक है, और XB के लिए NB डिवाइड बाय Na प्लस NB, ये हो सकता है। और अगर मान लो, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, यही हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें पुट करके क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो।
ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला कि Na/Na+Nb क्या होता है, XA। ठीक है, तो PA डिवाइड बाई PT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA। और सिमिलरली PB डिवाइड बाई PT क्या हो जाएगा, XB। ठीक है, तो PA कैसे निकाल सकते हो, XA इंटू P टोटल अगर आपको दिया होता है, अगर PB बोला जाए तो XB इंटू P टोटल। और आप इन जनरल क्या लिख सकते हो, PI इज इक्वल टू, मान लो कोई भी होगा ABCD एनीथिंग, PI इज इक्वल टू XI इंटू P टोटल। ये भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मोल फ्रैक्शन एंड द टोटल प्रेशर ऑफ द गैसेस। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आपका आंसर। तो आज हमने कर लिया आइडियल गैस, ठीक है, आर की यूनिट्स देख ली, आइडियल गैस इक्वेशन कर ली, ठीक है, कंबाइंड गैस लॉ कर लिया, गैस लॉ किया, ठीक है, और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किया, पार्शियल प्रेशर। अभी ना इसके बहुत सारे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, वीडियो आएगी, ठीक है। तो अभी बने रहिए, एक बार आपका ये हो जाए कंबाइंड गैस लॉज, ये जो लॉज हैं आपके सारे कंप्लीट हो जाएं, एक इकट्ठी वीडियो आ जाएगी, उसमें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी कंप्लीट हो जाएगा और MCQs भी हो जाएंगे कंप्लीट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।